प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, मरीजों को मिलेगी गुणवत्ता युक्त दवाएं, ड्रग्स एक्ट में भी होगा संशोधन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार जल्द 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद के लिए टेंडर जारी करने जा रही है। इसमें प्रतिष्ठित दवा कंपनियां भाग ले सकेंगी। दवाएं सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदी जाएंगी, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को विश्व स्तरीय दवाइयां मिल सके। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार ड्रग्स एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के दृष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुणवत्ता युक्त दवाइयां बहुत जरूरी है। लोगों को प्रदेश में ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। शिमला सहित 22 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री से कम, 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में रात का तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में शिमला सहित 22 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया है। इनमें से 3 जगह न्यूनतम तापमान माइनस में है। वहीं बरठी, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा व मंडी में शीतलहर चली है। मौसम विभाग ने राज्य में 3 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी शिमला व आसपास भागों में मौसम साफ बना हुआ है। बागवानी विभाग डीएसएस को करेगा सुदृढ़, बागवानों को समय पर मिली जानकारी। प्रदेश में बागवानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बागवानी विभाग डीएसएस को और अधिक सुदृढ़ करने जा रहा है। इसका उद्देश्य बागवानों को जोखिम से बचाना, उत्पादन बढ़ाना और आय में स्थिरता लाना है। डीएसएस को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मौसम विभाग के आंकड़ों, उपग्रह आधारित सूचनाओं और फील्ड से मिलने वाले रियल टाइम डाटा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जरिए बागवानों को पाला, ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा, सूखा, कीट प्रकोप और रोग फैलने की संभावनाओं की पहले से जानकारी मिल सकेगी। ये जानकारी मोबाइल ऐप, एसएमएस अलर्ट और वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे बागवानों तक पहुंचेगी। इससे न केवल बागवानों को लाभ होगा, बल्कि राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। हिमाचल के ग्रामीण रूटों पर दौड़ेंगी 18 से 42 सीटर बसें, 390 परमिट देगा विभाग। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन परिवहन सुविधा और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत परिवहन विभाग 390 रूटों पर परमिट जारी करेगा। इन रूटों पर 18 से 42 सीटर बस खरीद पर सरकार सीधे युवाओं को 30% छूट देगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बेरोजगार युवा अधिसूचित जिन्हें स्टेज कैरिज मार्गों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी तक चलेगी। परिवहन विभाग ने स्टार्टअप योजना के तहत लाभ उठाने के लिए एसओपी भी जारी की है। इसी एसओपी के तहत लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत केवल वही मार्ग शामिल होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। स्वीकृत वाहन केवल आवंटित मार्गों पर ही संचालित किए जा सकेंगे। मार्च 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी। प्रदेश में 2384 परीक्षा केंद्र घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 में आयोजित होने वाली नियमित कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश भर में कुल 2384 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विलिंग स्कूल्स की श्रेणी में सूचीबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थी उन्हीं परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे जिनका उल्लेख उनके नाम के समक्ष अधिसूचना में किया गया है। इन विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए पूर्व में अपनी सहमति प्रदान की है। अधिसूचना में प्रत्येक परीक्षा केंद्र से संबंधित विद्यालय का नाम, जिला, केंद्र कोड, संबंधित कक्षा तथा बैठक क्षमता का विस्तृत विवरण दिया गया है, ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। ड्यूटी से 234 दिन अनुपस्थित रहने पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई, दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। स्कूल शिक्षा विभाग ने सिरमौर जिला के जीएसएस दाहन के प्रवक्ता संजीव पासी के खिलाफ ड्यूटी से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाहन में तैनात रहते हुए पासी 1 जून 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच विभिन्न अवधियों में कुल 234 दिनों तक जानबूझकर अनुपस्थित रहे। ये आचरण CCS नियम 1964 के नियम तथा FR 17A का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। गौर हो कि शिक्षक के खिलाफ CCS नियम 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। IIT मंडी में जुटे देश भर के वैज्ञानिक AI और बिजनेस रणनीतियों पर किया मंथन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने वार्षिक 2 दिवसीय उद्योग सम्मेलन हिमालयन बिजनेस समिट 2026 के 30वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु व्यावसायिक मॉडलों, नेतृत्व और सतत विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका रही। सम्मेलन में देश की अग्रणी कंपनियों रेमंड लिमिटेड, किर्लोस्कर मैनेजमेंट सर्विस, विराट डिजिटल, NDTV प्रॉफिट, रेलिगेयर, DBS बैंक, SAP और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी बड़ी संस्थाओं के वैज्ञानिक शामिल हुए, जिन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में AI के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग पर मंथन किया। मांगों को लेकर गरजे किसान सभा और सेब उत्पादक संघ टोलैंड से सचिवालय तक निकाला मार्च। हिमाचल किसान सभा और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की ओर से सोमवार को किसानों की मांगों को लेकर शिमला में टोलैंड से सचिवालय तक मार्च निकाला। मार्च में प्रदेश किसान अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, पूर्व विधायक राकेश सिंघा सहित बड़ी संख्या में किसान बागवान संगठन प्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों बागवानों ने न्यूजीलैंड पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। फोर लेन निर्माण के नाम पर हो रही मनमानी और उससे प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये मार्च निकाला गया। किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि संजय वन में भवन ढहने, भट्टाकुफर में सड़क धंसने और चनौठी क्षेत्र में मकानों में दरारें आने से प्रदेश भर में फोर लेन कंपनियों की मनमानी से कई परिवार बेघर हो चुके हैं, लेकिन ना तो निर्माण कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है, ना ही प्रभावितों को पर्याप्त राहत मिल रही है। अप्रेंटिस के भरे जाएंगे 100 पद। इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन। जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगराइक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा MS ओरो टेक्सटाइल, साई रोड, बद्दी, जिला सोलन के लिए अप्रेंटिस के 100 पदों के लिए 23 जनवरी 2026 को उप रोजगार कार्यालय रामपुर बुशहर में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए व आयु 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित 23 जनवरी 2026 को उप रोजगार कार्यालय रामपुर बुशहर में प्रातः 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करे। हिमाचल में STF की कार्रवाई, 11 ग्राम चिट्टे के साथ सुंदरनगर का युवक दबोचा। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंडी STF पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना धनोटू के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नौलखा में पुलिस ने एक युवक को 11 ग्राम हेरोइन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार धनोटी STF की टीम नौलखा क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान संदेह के आधार पर एक युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 11 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान अक्षय पुत्र कृष्णचंद, गांव चतर, पोस्ट ऑफिस जुगाहन, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी, आयु 26 वर्ष के रूप में हुई है। चंबा में दूध होकर चला पिकअप, नाले में गिरकर बनी आग का गोला, छलांग लगाकर बचाई जान। चंबा के तीसा बेरागढ़ मुख्य मार्ग पर तरवाई के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नाले में जा गिरी, जिसके बाद उसमें आग लग गई और वाहन आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि गाड़ी के नाले में गिरने से पहले ही उसमें सवार दोनों लोगों ने छलांग लगा दी। हालांकि इस दौरान दोनों चोटिल हुए हैं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों की पहचान सलीम पुत्र ताज मोहम्मद और वंशु पुत्र करमचंद के रूप में हुई है। दोनों चंबा जिला के चुराह तहसील के खुशनगरी डाकघर के निवासी हैं। गाड़ी के नाले में गिरने से उत्पन्न तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल घायलों को उठाकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल तीसा पहुंचाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।